शंकराचार्य ने कहा कि गीता का एंड सन्यास में है। वो सन्यासी थे ना, सन्यास में है। अर्जुन को भगवान ने उपसंहार में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो सर्वधर्मान का अर्थ लिखा धर्मम अधर्मं च, और ये उपसंहार किया कि पूरी गीता का सेंस है सन्यासी बना देना। तो उन्हीं के शिष्य मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि हमारे गुरुजी ने बड़ी धांधली की है क्योंकि अर्जुन तो पहले सन्यासी बन ही रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन ने प्रारंभ में यही तो कहा, ये सब तमाम मर्डर होगा और ये सब होगा पाप, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगर सन्यास की ही अंतिम अवस्था होती तो भगवान कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, सन्यास तो बढ़िया चीज है, हो जा सन्यासी। इतना लंबा लेक्चर 18 अध्याय का दिया गीता में और कहा कि तू मेरी शरण में आ जा और युद्ध कर, और करवाया। ये सन्यास है? सन्यासी युद्ध करेगा? इतना बड़ा, इतने मर्डर करेगा? वो तो सब जगह अपने आप को देखता है, किसका मर्डर करेगा वो? ब्रह्म सूत्र में देखिए एक वेद मंत्र है, सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमय। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22। इस वेद मंत्र को न अणु अतश्रुते रीत चे न इतराधिकारात, इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा कि ये ब्रह्म परक सूत्र है, क्योंकि इसके नीचे लिखा है सर्वस्याधिपति सर्वेश्वर, सर्वेश्वर सबका स्वामी। तो ये जीव नहीं हो सकता, ये ब्रह्म है। और ये 2-3-22वां ब्रह्म सूत्र है, और 2-3-22 के आगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29वां सूत्र जब आया, तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत, तो इसी वेद मंत्र को सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमया को जीव परक लिख दिया। एक ही जगह दो तरह की बात। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, ये कठोपनिषद का मंत्र भी है, मुंडकोपनिषद का भी मंत्र है। अर्थात इस मंत्र का मतलब है, भगवान कहते हैं मैं किसी साधन से, कर्म ज्ञान किसी से मैं नहीं प्राप्त होता, मैं जिस पर कृपा कर दूं और अपनी शक्ति दे दूं, वो शरणागत जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। तो कठोपनिषद ने दूसरा अर्थ किया, और मुंडकोपनिषद ने भी ये मंत्र है वहां दूसरा अर्थ कर दिया। और सुनो, एक ब्रह्म सूत्र है स्मृतेश्च 4:3-10, इसमें साकार माना ब्रह्म श्री कृष्ण को। अपिचैव मेके 3:2-13, इसमें भी साकार ब्रह्म माना श्री कृष्ण को। प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात्, इस ब्रह्म सूत्र में भी श्री कृष्ण को साकार ब्रह्म माना। अंतस्तद धर्मोपदेशात 1:1-21, इसमें भी श्री कृष्ण को ब्रह्म माना। और ये भी लिखा कि
कि श्री कृष्ण तो माया के शरीर वाले हैं। सर्वत्र यह भी लिखा कि ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं होती, और सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा कि सर्वशक्ति युक्ता देवता शक्ति रहितस्य तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्ते। ब्रह्म में सब शक्तियां हैं, अगर शक्ति न हो तो प्रवृत्ति कैसे होगी, वो सृष्टि आदि कैसे करेगा। स ईक्षत स ईक्षान चक्रे सो कामयत, ये कैसे करेगा, संकल्प कैसे करेगा। सोचा, सांस लिया, अरे सांस कैसे लेगा, वो तो सत्ता मात्र है, ये वेद कह रहा है। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा अकर्ता है, यानी ब्रह्म अकर्ता है। अच्छा, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता नहीं है। और वेद कहता है एष ही दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता मनता कर्ता बोधा विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद 4:9। अथ जो वेदेदम जिघ्राणि स आत्मा। छांदोग्योपनिषद 8:12-4। अथ जो वेदेदम मन्वानि स आत्मा। छांदोग्योपनिषद। यहां सर्वत्र वेद कह रहा है वो आत्मा सृष्टा है, करता है, भोगता है, ये सब पांचों इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है, और मनता भी है, संकल्प करता है, और बोधा भी है, डिसीजन लेता है बुद्धि से, और सब कर्म करता है और फल भोगता है। तथा ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व निज धर्म कहा। पद्म पुराण कहता है ये आत्मा कर्ता भोक्ता दोनों है। अरे द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखत्व जाते। श्वेता चतुरोपनिषद 4:6 वेद कह रहा है कि दो पक्षी हमारे हृदय में रहते हैं, एक पक्षी कर्म करता है और फल भोगता है यानी जीव, और दूसरा पक्षी नोट करता है, फल देता है, देखता रहता है, वो कुछ करता वर्ता नहीं। संक्षेप में आप लोगों को ये हमने समझा दिया, अब आप आगे चलिए। हाँ, तो मैंने आपको कल बताया था कि बड़े बड़े आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस श्री कृष्ण को देखते ही अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं, भूल जाते हैं। एक परमहंस कहता है निगमद्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। अरे ज्ञानियों, वेद की ऋचाओं में क्या ढूंढते हो ब्रह्म को? वेद की ऋचाएं तो वनिता भूत्वा श्रुति भी रिहैवावलोकितम ब्रह्म। ब्रिज में गोपियों की नौकरानी बनकर वेद की ऋचाएं आई थी और काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करके गोलोक गई थी। तुम वेद की ऋचाओं को पढ़ के क्या कर लोगे? अरे ब्रह्म विद्या है ना, हाँ,
वो ब्रह्म विद्या के कथानक पद्म पुराण में कहा गया है। एक जावाली मुनि थे, वो जंगल में जा रहे थे तो वहां एक बावड़ी के नीचे पास में एक बड़ी सुंदरी तेजस्वी स्त्री बैठी थी, आंख बंद करके। थोड़ी देर वो जावाली मुनि खड़े रहे। जब आंख खोला तो उन्होंने कहा, माता जी आप कौन हैं? इस जंगल में अकेले बैठी हैं? तो उन्होंने कहा, ब्रह्म विद्या मतुला योगींद्रैर्या च मृग्यते ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधि। मैं ब्रह्मानंद दान करती हूं ज्ञानियों को, वो ब्रह्म विद्या हूं। अपूर्ण तृप्त, ब्रह्म ज्ञान होने पर तो पूर्ण तृप्त हो ही जाएगा, लेकिन तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्ण रतिम बिना। श्री कृष्ण प्रेम के बिना शून्य मानती हूं अपने आप को, शून्य। शून्य शब्द लिखा पद्म पुराण में, वेद व्यास में। तो जब ब्रह्म विद्या का ये हाल है तो वेद की ऋचाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या कथा। तो उनको डांटते हैं भक्त लोग, और वो स्वयं परिपूर्ण होने के बाद कहते हैं, परमिममुपदेश माद्रियध्वम निगम बने सुनितांत खेद खिन्ना। ए हमारे भाइयों ज्ञानियों, मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरी बात सुनो। क्या बात है? विचुनुत भवनेषु वल्लवी नामुपनिषदार्थ मुलूखले निबद्धम। ये तुम्हारे उपनिषदों का जो आराध्य ब्रह्म है, हाँ, वो उखल में बंधा है यशोदा मैया के घर में। वो उपनिषदों का जो सिद्धांत है निराकार ब्रह्म का, वो है वो उखल में बंधा है बेचारा। और क्या कह रहा है? कोई छुड़वा दो, रो रहा है। सारे विश्व को मुक्ति देने वाला, मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। एक भक्त ने कहा, यशोदया समाकापि देवता नास्ति भूतले। यशोदा के समान कोई विश्व में नहीं हुआ। तो यया उलूखले बद्ध, उखल में ठाकुर जी को बांध दिया है। हम मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, वो मुक्ति देने वाला मुक्ति के लिए रो रहा है। कोई छुड़वा दो हमको बंधन से, कोई सुन नहीं रहा। मधुसूदन शंकराचार्य के सबसे बड़े अनुयायी और सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। वो पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए, उसके बाद भक्ति मार्ग में आए, और फिर उन्होंने कहा, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्तु पश्यन्तु ते।
पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलम महोधावति। हे चाहे कोई योगी हो, कोई हो, ज्ञानी हो, और वो कहे कि वो ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म ही है अंतिम, जा मरो उसमें। मैं तो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानता हूं और चैलेंज किया। बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। मैं नहीं मानता श्री कृष्ण से आगे और कोई तत्व है। हाँ, भगवान ने गीता में कहा है ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। 7:7 गीता। मधुसूदन सरस्वती उन्होंने बहुत खंडन किया है शंकराचार्य का। विद्यारण्य ने किया, श्रीधराचार्य ने किया। शंकराचार्य ने गलती की? नहीं नहीं, गलती नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने शंकराचार्य से यानी शंकर भगवान से कहा था। शंकर भगवान सबसे बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के। निम्नगायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। 12, 13, 16 में कहा भागवत ने, वेद व्यास ने, कि सब वैष्णवों में भगवान शंकर टॉप करते हैं। उनसे श्री कृष्ण ने कहा था, स्वागमयी कल्पितैः त्वं च जनान मद्विमुखान कुरु। देखो शंकर जी, तुम अपनी कल्पना से तर्क करके और खंडन करना सगुण साकार का, और वेद के कोटेशन दे के करना। एक आश्चर्यजनक बताएं आपको, वेद का एक मंत्र है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। ध्यान दो, परास्य शक्तिर, उस भगवान के अनंत शक्तियां हैं। स्वाभाविकी ये शब्द लिखा है। शंकराचार्य ने कहा, आप क्या अर्थ करूं, मैं तो फंस गया। और मुझे तो ये सिद्ध करना है कोई शक्ति नहीं होती। ये तो खुल्लम खुल्ला वेद कह रहा है स्वाभाविकी शक्ति है। तो उन्होंने उसका अर्थ लिखा, स्वाभाविकी माने कल्पित। बताओ दुनिया के किस कोश में स्वभाव का अर्थ कल्पना लिखा है? अरे कल्पना तो मन की वस्तु है, और स्वभाव तो नेचर को कहते हैं, जो एक सा रहे और नित्य रहे। तो श्री कृष्ण की आज्ञा पालन के लिए 71, 107 पद्म पुराण पढ़ लेना। उन्होंने ऐसा कहा है, और उन्होंने स्वयं तो श्री कृष्ण भक्ति की है। उनका वाक्य बताऊं,
मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भी तो हम। मैं डरा हुआ हूं माया से महाराज, आपके दरबार में आया हूं। हे मत्स्यादिक अवतार लेने वाले श्री कृष्ण, तुमने बार बार अवतार लेकर के भक्तों का उद्धार किया। मैं भी एक हूं भवभीत, मेरा भी उद्धार करो। ये शंकराचार्य का वाक्य है। शंकराचार्य ने जब कहा मैं परिपूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया, पूर्णो हम, कैसे हो गए? त्वदनुग्रहात्, आपकी कृपा से हुआ हूं। आपकी कृपा के बिना कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, मोक्ष क्या प्राप्त करेगा? अतएव शंकराचार्य वैष्णवों में टॉप थे, कभी दुर्भावना नहीं करना। लेकिन उनके सिद्धांत में जो धींगा मुश्ती थी वो मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार परमहंस लोग श्री कृष्ण प्रेम में बरबस विभोर हो जाते हैं। ये तो मैंने कलयुग के परमहंसों की बात बताई है, अभी आगे और बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।